Hello student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today I am going to explain you about गयासुद्दीन बलबन. आज हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे. इसने कब से कब तक राज्य किया था? 1266 से 1287 तक. गयासुद्दीन बलबन ascended the throne in 1266 AD. बलबन मतलब उसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन. ये 1266 AD में अपनी गद्दी पर बैठा. ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही हैड टू रेस अ नंबर ऑफ द डिफ़िकल्टीज. जब वो गद्दी पर बैठा तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा. हिज ओन चीफ, उसका खुद का जो चीफ था, नोन एज द 40, जिसे 40 कहा जाता है, बिकम हिज एनिमी, उसका दुश्मन बन गया था. द राजपूत एंड द मंगोल वर ऑल्सो नॉट टोटली सप्रेसेड. और जो राजपूत और जो मंगोल थे वो भी अच्छी तरीके से इनकी सप्रेस में नहीं थे. ही एडप्टेड द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन टू क्रश द 40. इसने कौन सी पॉलिसी को एडप्ट करता था? ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को एडप्ट करता था. इन ऑर्डर टू रेज द प्रेस्टीज ऑफ रॉयल्टी. ये अपने जो राज्य था, अपने राज्य की गरिमा को राजसी बनाए रखना चाहता था. ही मेड हिज कोर्ट बोथ द डिग्निफाइड एंड द मजेस्टिक. ये अपने जो कोर्ट था उसको गरिमापूर्ण बनाना और न्यायपूर्ण बनाना चाहता था. द नोबल हैड टू परफॉर्म द सजदा. और वो चाहता था जितने भी रईस लोग हैं सब उसके आगे सिर झुकाएं. बोइंग द हेड मतलब सिर झुका करके रहें. बिफोर हिम, उसके पहले. ही प्रूव्ड टू बी अ ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव किंग. वो अपने आप को एक अच्छा गुलाम शो करना चाहता था. बलबन डाइड इन 1287. बलबन 1287 में एक्सपायर हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई थी. हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट. अ खिलजी नोबल नेम जलालुद्दीन खिलजी. इसने कभी भी, जो जलालुद्दीन खिलजी थे, उसकी सीट पर कभी भी आक्रमण नहीं किया, उसके राज्य पर आक्रमण नहीं किया, उसको कभी भी कैप्चर करने का प्रयास नहीं किया. कैप्चर द थ्रोन. द स्लेव डायनेस्टी कम टू एंड इन 1290 AD. और जो स्लेव डायनेस्टी थी इसका अंत हुआ 1290 AD में. It's enough for today. We will continue tomorrow. Thank you so much.